हरे कृष्णा। टिश्यू सिस्टम है और इस टिश्यू सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन से साइंटिस्ट है उसने टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपन ने कल भी देखा था कि जो टिश्यू सिस्टम है उस टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बात की जाए सेल का ग्रुप मिलकर के टिश्यू का फॉर्म किया जा रहा है और टिश्यू का ग्रुप मिलकर के टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ऐसा आप देख रहे हो। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो टिश्यू सिस्टम कौन कौन से टाइप के हैं आपके? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें फर्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिस, सेकंड पॉइंट है एपिडर्मल अपेंडेज, और एपिडर्मल अपेंडेज में आपके 2 पॉइंट है, रूट हेयर और ट्राइकोम। रूट हेयर आपको रूट में देखने को मिलेंगे और ट्राइकोम आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। देन स्टोमेटा, और स्टोमेटा कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी स्टोमा पर, स्टेम पर भी देखने को मिलेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में किसको इंक्लूड किया गया है? क्या इंक्लूड किया गया है? हाइपोडर्मिस। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जो बिटवीन जो भी टिश्यू सिस्टम इंक्लूड किया जाएगा वो ग्राउंड टिश्यू में इंक्लूड किया जाएगा। हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पित्त, ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड किए जाएंगे। देन आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोल सकते हो, क्योंकि ये फूड का और वाटर का कंडक्शन का काम करता है। फूड का एंड वाटर का क्या करता है? कंडक्शन करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोला जाता है। अब जो टिश्यू सिस्टम है उस टिश्यू सिस्टम को भी, जो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है जो कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन किससे होगा? जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइन होकर के आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। और फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा? जाइलम और फ्लोएम के इंक्लूड फॉर्म को, जाइलम और फ्लोएम के इंक्लूड फॉर्म को बोला जाता है वेस्कुलर बंडल। क्या बोला जाएगा? वेस्कुलर बंडल बोला जाएगा। और इस वेस्कुलर बंडल को फिर आपकी 3 कैटेगरी रहेगी। फर्स्ट टाइप रहेगा रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। ये आपके 3 टाइप्स रहेंगे। फर्स्ट टाइप रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर जो टिश्यू सिस्टम है और ये सब टिश्यू सिस्टम कंबाइन होकर के फिर एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन एनिमल का देखते हो तो वहाँ पर टिश्यू सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाएगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को इंक्लूड किया, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर के फिर आपके बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे।
लेकिन प्लांट में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप मिलकर टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम कंबाइन होकर के फिर बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर टिश्यू सिस्टम होगा। अब टिश्यू सिस्टम का स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर इन सभी का स्टडी किया जाएगा। जितने भी प्लांट पार्ट होंगे, जैसे रूट का, स्टेम का, लीव्स का, आपको टिश्यू सिस्टम का स्टडी करना है ना, तो उन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, एलएस और टीएस करना पड़ेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन करना पड़ेगा, एलएस उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखना पड़ेगा। तो उनके बाद आप रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग करके उसका स्टडी कर सकते हो, स्टेम का ट्रांसवर्स स्टडी करके देख सकते हो, ऐसे लीफ का भी देख सकते हो। तो यहाँ पर रूट का भी डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ, इन सब का फिर आपको सभी का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके सामने फ्लो चार्ट है, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। वॉइस क्लियर आ रहा है ना आज तो माता जी? अब टिश्यू सिस्टम में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, डर्मल टिश्यू ये वाले पार्ट रह जाएंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या डर्मल टिश्यू सिस्टम बोले। देन जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रहेगा उसमें किसको इंक्लूड किया जाएगा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जो होल प्लांट बॉडी का है उसमें जो पूरा आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। तो आउटर जो इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका एपिडर्मिस रहेगा, फिर एपिडर्मल अपेंडेज, एपिडर्मल अपेंडेज में रूट हेयर एंड ट्राइकोम, और थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, ये हो जाएंगे। देन बात की जाए, इसको रब कर दिया जाए, अब एपिडर्मिस का यहाँ पर सबको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक डिजाइन कर रहा हूं। जैसे बात की जाए कोई स्टेम रहा, पहले आप रूट की बात करो, किसी का आपने टीएस ऑफ रूट किया,
तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या रहेगा, आउटर लेयर रहेगा, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, और उस आउटर मोस्ट लेयर पर क्या देखने को मिलेगा, रूट हेयर देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना एपिडर्मिस, अब ये रूट की बात करिए, टीएस ऑफ रूट निकला, तो उस टीएस ऑफ रूट में आउटर जो लेयर रहेगा उसमें क्या रहेगा, एपिडर्मिस रहेगा, और उनका जो आउटर जो इलोंगेशन होगा, जो है ना एक्सटेंशन होगा, उसको रूट हेयर बोला जाएगा। लेकिन स्टेम की बात की जाए, स्टेम में भी आउटर एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस के यहाँ पर भी आप बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, ये आउटर कवरिंग, लेकिन यहाँ पर जो रूट एयर है वह यूनिसेलुलर है। रूट एयर कैसा है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको बोला जा रहा है ट्राइकोम। अब ट्राइकोम सॉफ्ट हो सकता है और स्टिफ भी हो सकता है। ध्यान, और कंडीशन क्या है, ट्राइकोम होगा मल्टी सेलुलर, ट्राइकोम होगा मल्टी सेलुलर। यहां पर एपिडर्मिस रूट एयर है, लेकिन वो क्या है, यूनिसेलुलर है। यहां पर जो टीएस ऑफ स्टेम आप किया जाएगा, वहां पर जो रूट हेयर के लाइक जो स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो ट्राइकोम बोला जाएगा स्टेम में, और वो सॉफ्ट हो सकता है, स्टिफ हो सकता है, लेकिन मल्टी सेलुलर कंडीशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर आपका जो स्टेम रहेगा वहां पर एक आउटर कवरिंग होता है जिसको बोला जाता है क्यूटिकल, प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो आपके रूट होता है ना वहां पर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। यहाँ पर ये बोल सकते हैं। देन बात की जाए हाँ, ये लीफ का लेयर हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, यहाँ पर क्यूटिकल हो जाएगा। लीफ में टू सरफेस देखने को मिलेगी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पर स्टोमेटा देखने को मिलेगा। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, आपका एपिडर्मिस हो जाएगा, एपेंडेज में सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, ट्राइकोम थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ स्टोमेटा हो जाएगा, और ये एपिडर्मिस हो जाएगा। भाई एपिडर्मिस कॉमन है, एपिडर्मिस कॉमन है। कभी कभी आपका जो रूट है ना वहां पर एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोला जाता है, एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोलते हो। ये आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाएगा, थोड़ा एक समझने के हिसाब से। हुआ क्लियर कंपैरिजन में? अभी थोड़ा थोड़ा नेम रब कर दिया जाए। एपिडर्मिस की बात की जाए
तो आप कह सकते हो आउटर मोस्ट लेयर है किसका, प्राइमरी, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होता है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो कि मेड अप ऑफ इलोंगेटेड हो जाएगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से होगा। मेनली आपका एपिडर्मिस सिंगल लेयर में देखने को मिलेगा, सिंगल लेयर्ड रहेगा। देन पेरेनकाइमेटस सेल से मेडअप होगा, पेरेनकाइमेटस सेल से मेडअप होगा। यहाँ पर एपिडर्मिस पर आपको क्यूटिकल वैक्सी थिक लेयर देखने को मिलेगा, वैक्सी थिक लेयर रहेगा, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट क्या देखने को मिलेगा, क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या काम करेगा, क्यूटिकल prevents the loss ऑफ वाटर, ये लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। अपन ने बोल ही दिया कि क्यूटिकल इज एब्सेंट, रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट देखने को मिलेगा। और इनमें स्मॉल अमाउंट में क्या देखने को मिलेगा, इसमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। लाइनिंग द सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा एंड लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलेगी। ये सिंपल कैरेक्टर है, इनका ऐसा नहीं है ज्यादा। ये वाला कैरेक्टर, क्यूटिकल वाला कैरेक्टर, पेरेनकाइमेटस और आउटर मोस्ट लेयर है, एक दो मेन कैरेक्टर है। मेन यहाँ पर कौन सा, क्यूटिकल इज एब्सेंट रूट, क्यूटिकल क्या है, आउटर वैक्सी थिक लेयर है जो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस को कम करेगा, सिंगल लेयर रहेगा। ये वाले मेन कैरेक्टर हैं। कंपैरिजन में कराया जाए दोनों को, कंपैरिजन में एपिडर्मल अपेंडेज, एपिडर्मल जो अपेंडेज है रूट हेयर, ट्राइकोम। अब रूट हेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ,
elongation of the epidermal cell, elongation of the epidermal cell, elongation of the epidermal cell। उसके बाद क्या होगा, इनका जो रूट एयर रहेगा वो वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पर वैक्यूल्स ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। इनका जो सेल वाल है सेलुलोज से मेडअप होगा, प्लस पेक्टिक मटेरियल्स देखने को मिलेगा। सेकेंड कंडीशन, जो भी रूट ईयर्स रहेंगे कैसे देखने को मिलेगा, हमेशा यूनिसेलुलर रहेंगे, ऑलवेज यूनिसेलुलर रहेंगे। फंक्शन क्या रहेगा, इनका फंक्शन क्या रहेगा, रूट एयर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एब्जॉर्बिंग वाटर, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सोइल से, ऐसा देखने को मिलेगा। वह क्लियर माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ट्राइकोम्स रहेगा, अब ट्राइकोम्स कहां देखने को मिलेगा, इनको मैं रब कर दिया जाए। ट्राइकोम्स आपको देखने को मिलेगा, जो भी डाइकोट स्टेम है, एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम से प्रोड्यूस होगा, एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम प्रोड्यूस हेयर, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्राइकोम बोलते हो। और यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है ट्राइकोम, वो कैसा रहेगा, और यहाँ पर आप बोल सकते हो जो सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम का जो भी ट्राइकोम्स रहेगा वो मेनली मल्टी सेलुलर रहेगा, और आपका रूट एयर कैसा रहेगा, यूनिसेलुलर रहेगा। और ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है, एंड सॉफ्ट और स्टिप हो सकता है। और ये देखने को आपको मिलेगा, दे में इवन बी secretary सेल, जिनको आप बोल सकते हो ग्लैंडुलर हेयर्स,
ग्लैंड लाइक, जहां पर सेल से कुछ सबस्टेंस का सिक्रेशन हो, ग्लैंड लाइक बिहेव करे, तो वहां पर ग्लैंडुलर लाइक हेयर प्रेजेंट रहेंगे जो सिक्रेशन में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो ट्राइकोम्स हैं, ट्राइकोम्स का क्या मेन फंक्शन रहेगा, वो लूज ऑफ वाटर को कम करेंगे ट्रांसपिरेशन में, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन के ड्यूरिंग जो भी वाटर लॉस होता है उसको कम करने में हेल्प करेंगे। शूट सिस्टम में ट्राइकोम्स अपन ने यूजुअली बोल दिया कि मल्टी सेलुलर होता है। ट्राइकोम क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, फंक्शन बोल ही दिया कि क्या करेंगे, ट्राइकोम्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस हो ही रहा है। रूट ईयर्स के बारे में अपन ने कंप्लीट बता ही दिया है। देन अभी एक पॉइंट रहा है अपना, क्या रहा है, स्टोमेटा। क्या रहा है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा भी आपको मोनो है ना, स्टोमेटा मोनोकोट में अलग देखने को मिलेगा और डाइकोट में अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टोमेटा कितने 2 टाइप के हैं आपके पास, एक तो किडनी शेप्ड के हैं और दूसरा डंबल शेप्ड है। तो यहाँ पर अपन स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर देखेंगे वे अभी अलग अलग देख लेंगे अपन सेपरेट। तो आपने राइट डाउन कर ही लिया होगा। स्टोमेटा की बात करें, डाइकोट का स्टोमेटा अलग शेप का होता है, मोनोकोटिलिडन बोल दो, मोनोकोटिलिडन, और कोटिलिडन्स का अलग स्टोमेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो डाइकोटिलिडन में जो स्टोमेटा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, किडनी शेप्ड मिलेगा, और यहाँ पर डंबल शेप्ड मिलेगा। ये वाला लहर यहाँ पर क्या होगा, जो 2 सेल्स प्रेजेंट होती है जो स्टोमेटा को कवर्ड रखती है, जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। जो गार्ड सेल होती है, उन गार्ड सेल का आउटर लेयर, ये गार्ड सेल है, इन गार्ड सेल का जो आउटर लेयर थिन होता है और जो थिक आउटर लेयर थिन होता है और जो इनर लेयर होता है वो थिक होता है। गार्ड सेल के इनसाइड अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनमें अपना सेल्फ का प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा डार्क ही कर देता हूँ, थोड़ा अलग दिख जाएगा क्लोरोप्लास्ट।
एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और इन गार्ड सेल को आउटर मोस्ट जो कवर्ड करती है, जो एपिडर्मल सेल जो कवर्ड करती है, उनको बोला जाता है कौन सा सेल्स बोला जाएगा? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स बोला जाएगा। और इन सब्सिडरी सेल्स को भी आउटर मोस्ट जो कवर्ड किया रहेगा उनको बोला जाएगा एपिडर्मल सेल्स। ये रहेगा डायकोट स्टोमेटा जो कि बीइंग शेप्ड रहेगा। स्टोमेटा विद बीइंग शेप्ड गार्ड सेल। ये हो जाएगा गार्ड सेल। गार्ड सेल का जो आउटर लेयर है, गार्ड सेल का जो आउटर लेयर है थिन होता है। गार्ड सेल का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, गार्ड सेल का इनर लेयर होता है ठीक होता है। गार्ड सेल से जो पोर कवर्ड होता है उसको बोला जाता है स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर बोला जाता है। और जो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट जो गार्ड सेल का जो आउटसाइड जो लेयर होता है उनको बोला जाता है सब्सिडरी। और सब्सिडरी सेल को कवर्ड किया रहता है सेल्स, उनको बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स बोला जाता है। तो कंप्लीटली जो रहता है ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा गार्ड सेल का। यहां पर बोला जाता है एक टर्म बोला जाता है स्टोमेटल एपरेटस इक्वल टू स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल्स। इनका कंबाइंड फॉर्म क्या बोला जाता है? स्टोमेटल एपरेटस। इनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है। तो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर क्या रहेगा? जो स्टोमेटल अपर्चर एक प्रकार से क्या बोल सकते हो इसको? स्टोमेटापोर बोल सकते हो। और ये स्टोमेटापोर का फॉर्मेशन किसके थ्रू किया गया है? गार्ड सेल के थ्रू। गार्ड सेल जब वाटर से फिल हो जाएगी, गार्ड सेल जब वाटर से, गार्ड सेल में यदि वाटर फुली वाटर है, इन्हें फुली वाटर है तो वो टर्जिड कंडीशन में रहेगी। और टर्जिड कंडीशन में रहेगी तो यहाँ पर आपके स्टोमेटा ओपन रहेंगे। यदि इनमें वाटर लॉस है, इनमें वाटर कम है तो ये प्लेसिड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्लेसिड हो जाएगी गार्ड सेल। और प्लेसिड होने के कारण यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ऐसे जो आपका 11th चैप्टर है ना, वहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन दे रखा है, ऐसे यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन हुआ? तो एक तो गार्ड सेल आपका बीन शेप्ड है, कौन से शेप में? बीन शेप लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन है गार्ड सेल का इनर लेयर थिक है, आउटर लेयर कैसा है? थिन है।
दूसरा कंडीशन है जो गार्ड सेल के आउटसाइड जो लेयर प्रेजेंट उनको बोला जाता है सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल्स के अभी आउटर मोस्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है उनको आप क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स। तो कुछ एक्सप्लेन हुआ होगा, समझ में आया कुछ? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आ रहा है ना माता जी, एक्सप्लेन तो हो रहा है ना कुछ? डंबल शेप्ड हो जाएंगे। ये हो जाएगा डायग्राम। आउटर गार्ड सेल है, गार्ड सेल का आउटर मोस्ट लेयर थिन, इनर लेयर थिक। देन यहां पर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको स्टोमेटल पोर, और गार्ड सेल्स के आउटसाइड जो लेयर है उसको सब्सिडरी सेल, और उनसे भी आउटसाइड एपिडर्मल लेयर हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्टोमेटा विद डंबल शेप्ड गार्ड सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डंबल शेप्ड गार्ड सेल हो जाएगा। हरे कृष्णा। डंबल शेप्ड जो गार्ड सेल देखने को मिलेगी वो मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलेगी। हरे कृष्णा है, उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर ये स्टोमेटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलेगा। मोनोकोट प्लांट में जो गार्ड सेल्स होगी वो डंबल शेप्ड रहेगी, लेकिन डाइकोट प्लांट में जो गार्ड सेल प्रेजेंट रहेगी वो आपके बीन शेप्ड रहेगी, किडनी शेप्ड रहेगी। दूसरा कंडीशन है कि दोनों में आपकी जो गार्ड सेल का जो इनसाइड जो पोर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा उसको स्टोमेटल पोर बोल सकते हो या स्टोमेटल अपर्चर बोल सकते हो। यहाँ पर स्टोमेटल अपर्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड वही थिक लेयर रहेगा और आउटर लेयर कैसा रहेगा, थिन रहेगा। देन यहाँ आउट जो जो आपके गार्ड सेल का जो आउटर लेयर रहेगा वो सब्सिडरी सेल्स बोला जाएगा, एंड देन एपिडर्मल सेल बोला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है। लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है, और इसमें ऑल टिश्यू एक्सेप्ट
आपका एपिडर्मल एंड वेस्कुलर एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू, इसमें वेस्कुलर जो बंडल्स रहेंगे वो एक्सेप्ट में रहेंगे, वो एक्सेप्शन में रहेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, जो आपको पहले नेम बताए थे। तो यहाँ पर इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल लेयर को और वेस्कुलर बंडल्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू की सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस और पित्त को इंक्लूड किया जाएगा। बात की जाए इन लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रहेगा, वो कंसिस्ट ऑफ किससे कंसिस्ट रहेगा? मेसोफिल से कंसिस्ट रहेगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बोला जाता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोला जाएगा। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किस किस से मेडअप होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेडअप पेरेनकाइमेटस सेल से, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स है उससे मेडअप होगा और ये ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करेगा मेन बल्क ऑफ द प्लांट। ग्राउंड टिश्यू क्या मेडअप करेगा? ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करेगा द मेन बल्क ऑफ प्लांट। बल्क ऑफ द प्लांट रहेगा। तो यहां आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी फिनिश। थर्ड पॉइंट स्टार्ट होगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, conducting tissue system. Vascular tissue consists of Hare Krishna